अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर 9th आगा खान बोर्ड का फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। ऑलरेडी 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, और हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। तो मैं यहाँ पर आपसे आज जो डिस्कस करने लगा हूँ वो हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स, ठीक है, जो कि हमारे पास SLO 1.3 के अंदर आप देख सकते हैं। 1.3.1 का जो फर्स्ट SLO है वो कहता है हमें कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, आज हम आपको बताएं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं। पहली बात, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो सब की सब मेजरेबल होती हैं, ठीक है। ऑल मेजर्ड क्वांटिटीज़ और ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। और अब हम करने लगे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, वन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, एंड कंप्लीट लिख लें आप। बेसिक क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी इसको कह सकते हैं आप, और ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटली एग्जिस्ट करती हों, जिनके लिए हमें किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। और तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके लिए हमें किसी फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी की नीड हो, उसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। They do not depend on other quantities. They do not depend on other quantities. Other quantities से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास निकालने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे वेलोसिटी चाहिए हो, मुझे फोर्स चाहिए हो, मुझे टॉर्क चाहिए हो, मोमेंटम चाहिए हो। मास इज़ बेसिकली द बेसिक क्वांटिटी, इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज़ नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटी टू बी डिटरमाइन, ठीक है। लिहाजा वो तमाम क्वांटिटी जिसे हम फंडामेंटल जानते हैं, जो फंडामेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जिसे दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है कम्प्लीटली स्पेसिफाई होने के लिए, उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। एंड देयर आर ओनली 7 बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ लिस्ट बनाऊँगा और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देन वी विल गो टुवर्ड्स द 7 क्वांटिटीज़ दोज हु आर बेसिक, ठीक है, और बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। आइए, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं, ठीक है। बेसिक क्वांटिटीज़ हमारे पास सिर्फ 7 होती हैं, ओनली 7 क्वांटिटीज़ आर देयर, ठीक है। अब तक जितना भी हमने फेज आप कवर करोगे, आप 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जब तक आप फेज पढ़ रहे होंगे, आपके पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जिसके नाम भी मैं मेंशन करूँगा, उनके सिंबल, उनके SI यूनिट्स और उनके यूनिट्स के भी सिंबल आपको यहाँ मेंशन करके देंगे। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इवन आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये अभी भी ड्राइव हो रही हैं। अभी भी कोई नई चीज़ अगर फेस में ड्राइव होगी तो बेसिकली वो ड्राइव्ड होगी। किन से ड्राइव होगी? बाय यूजिंग द अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ आर ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल और द बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। दीज क्वांटिटीज़ आर derived from fundamental quantities. Fundamental means basic quantities.
ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज़ आपके पास वो हैं जो फंडामेंटल में से ड्राइव होके आई हैं, और ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं आपकी दूसरी क्वांटिटीज़ पर। इसका मतलब है कि दे डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज़, ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन दे डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनके यूनिट भी बेस यूनिट्स होते हैं, इनके यूनिट्स भी ड्राइव यूनिट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी बेसिक क्वांटिटी की बात करूं तो उसका जो यूनिट होगा वो बेस यूनिट होगा, यानी वो बेस क्वांटिटी का यूनिट बेस यूनिट कहलाएगा, ठीक है। देयर यूनिट्स आर बेस यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, बेस यूनिट और बेसिक यूनिट कहते हैं इसको, जबकि इनके यूनिट जो हैं देयर यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट हमेशा ड्राइव्ड होंगे, जो भी क्वांटिटीज़ जिन क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड कर रहे होंगे उन क्वांटिटीज़ के यूनिट से इनके यूनिट ड्राइव किए जाएंगे, ठीक है। मैं ये तमाम एग्जांपल आपको दूंगा, एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको चार्ट बना के बताऊंगा। एग्जाम्पल ये है कि बेस क्वांटिटी में मैं ओनली वन एग्जाम्पल ले रहा हूँ विच इज़ मास, ठीक है। मास को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है, और मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहस करेंगे कि सर मास का जो यूनिट है वो ग्राम भी तो हो सकता है, वो मिलीग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कहा आपने, मास के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अपने कोर्स के अंदर फोकस करेंगे वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को करेंगे, यानी ऐसा यूनिट्स को हम फोकस कर रहे होंगे। इस एसएलओ के बाद मेरा अगला एसएलओ यही है जिसमें आपको बताना है व्हाट आर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, ठीक है, और हम उनको फोकस क्यों करेंगे। ये हमारा 1.3.3 का लास्ट एसएलओ है जिसमें हम बताएंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल एसआई यूनिट्स लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने एग्जांपल देनी है। मास एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि मास इटसेल्फ किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं मास डिटरमाइन करना चाहूँ तो मुझे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होगी। इट इज़ बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटी, लिहाजा जो इसका यूनिट है किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी, ठीक है। मास का सिंबल, या अगर मैं यूँ बताऊँ आपको, मास को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, मास का सिंबल m है। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और किलोग्राम का सिंबल जो होता है वो होता है केजी। समझ में आई आपको? ये दो क्वांटिटीज़ नहीं है। आप कहें मास अलग क्वांटिटी है, किलोग्राम अलग क्वांटिटी, नहीं। क्वांटिटी होती है मेजरेबल, मेजरेबल है मास, फिजिकल क्वांटिटी है मेजरेबल, मेजरेबल है मास। और मास बेसिक और ड्राइव में बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, यानी ये फंडामेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की या किसी अलग ड्राइव क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो सिंबल है, यानी जहाँ जहाँ मैं न्यूमेरिकल्स के अंदर मास को रिप्रेजेंट करूँगा मैं स्मॉल m से करूँगा, और इस मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है। और किलोग्राम को हम पूरा किलोग्राम लिखने के बजाय केजी लिख सकते हैं। इसका मतलब किलोग्राम का सिंबल हमारे पास केजी होता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मास। अब चलते हैं हम एक एग्जांपल देंगे आपको ड्राइव की, और ड्राइव की एग्जांपल दूंगा मैं आपको। वेलोसिटी ले लेते हैं हम। वेलोसिटी इज़ द क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज़ अगेन द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि वेलोसिटी बेसिक है या ड्राइव है। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी है। वाई इट इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी? बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर। समझ में आ रही है आपको बात? वेलोसिटी इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल बट इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम। इसका मतलब है टाइम एक बेसिक क्वांटिटी था जो कि मैं आपको लिस्ट में पढ़ाऊँगा। टाइम पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ पे डिपेंड कर रही है आपकी वेलोसिटी।
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बेसिक क्वांटिटीज़ पर आपकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, तो दे डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज़ एंड दिस इज़ नोन एज द ड्राइव क्वांटिटी। अब आप कहेंगे सर वेलोसिटी का सिंबल जिस तरह मास का सिंबल था क्या होगा, तो बताते हैं आपको। वेलोसिटी का जो सिंबल है वो होता है v, ठीक है। v इज़ द सिंबल ऑफ वेलोसिटी, जैसे कि मास का सिंबल m था, वेलोसिटी का सिंबल v होता है। लेकिन मास के लिए मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, वेलोसिटी का अपना एक फॉर्मूला है जो शो करता है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर इट इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, वेलोसिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और द अदर क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब आप बात करेंगे सर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे कहा था देयर यूनिट्स आर ऑल्सो ड्राइव्ड, उनके यूनिट भी ड्राइव किए जाते हैं, उनके अपने यूनिट्स नहीं होते। जैसे मास का अपना यूनिट है के जी, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट हम ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करते हैं, उसके फॉर्मूले से देखें। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेलोसिटी का अपना यूनिट नहीं है, मैं वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखूँगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, लिहाजा वेलोसिटी का यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड, और आप इसका सिंबल शो कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड। सिंबल होता है केजी, तो सिंबल है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट है किलोग्राम, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चों आपने समझना है कि देखें वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी थी, लिहाजा उसका यूनिट भी देखें ड्राइव्ड है। उसके यूनिट में हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर यूज़ किया है मैंने, टाइम का यूनिट सेकंड यूज़ किया है। सेकंड वेलोसिटी का यूनिट नहीं है, सेकंड टाइम का यूनिट है, टाइम का अपना यूनिट है, इसका मतलब टाइम एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है। और टाइम की जगह सेकंड लिखा है मैंने, तो मीटर पर सेकंड जो ओवरऑल यूनिट बना है मेरे पास वो वेलोसिटी का यूनिट बन गया है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। आपको अब हर तरीके से बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटी समझ में आ चुका होगा। और अब मैं जाऊँगा आपके पास, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, बल्कि डिफ्रेंशिएट हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1.3.1 के थ्रू। मैं जाऊंगा 1.3.2 पर, जिसमें हम 7 क्वांटिटीज़ को लिस्ट डाउन करेंगे और यहाँ पर इसके SI यूनिट्स, इसके सिंबल्स, तमाम तर चीज़ें इसमें देखेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1.3.2, इसमें बताया जा रहा है कि हमने लिस्ट करना है 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को विद देयर यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल, अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। आप अगर अपने पास SLO में रीड आउट करें यहाँ पर 1.3.2, तो आपको पता चलेगा कि हमने इसमें 7 के 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को लिस्ट डाउन करना है और उसके सिंबल्स लिखने हैं, फिर उनके यूनिट्स का नाम लिखना है और उनके यूनिट्स के सिंबल, जैसे कि मैंने अभी आपको मास की एग्जांपल दी, इसी तरह हमने 7 के 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वांटिटी इज़ लेंथ। लेंथ का जो सिंबल होता है वो स्मॉल l होता है, ठीक है। यानी स्मॉल l से लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका यूनिट अभी मैंने आपको बताया, कौन सा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, SI यूनिट्स की। SI यूनिट्स मीन इंटरनेशनल सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर का सिंबल होता है m। m इज़ नॉट फॉर मास, m इज़ द सिंबल ऑफ द यूनिट मीटर, symbol for the unit meter which is the unit of length, and length has a symbol of L। length के बाद सेकंड है मास, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मास का सिंबल होता है m, ठीक है। मास क्वांटिटी है बेसिक, उसका सिंबल होता है m, और उसका ऐसा यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, जबकि किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से, ठीक है स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इस m को और इस m को मिक्सअप कर देते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, यूनिट्स में जो m आता है वो मीटर का होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी में जो m आता है वो मास का m होता है, ठीक है। लेंथ को हम L से शो करते हैं, मास को हम m से। एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, लेंथ इज़ 20 मीटर्स एंड मास इज़ 20 kg। तो आप देखें इनमें से मास ये है, क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, उसका यूनिट kg होता है। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, उसका यूनिट मीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट। देन नंबर 3 इज़ टाइम। टाइम भी एक बेसिक क्वांटिटी है और टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं।
जबकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। हालांकि टाइम के पास जो यूनिट है वो आवर्स भी यूनिट हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो ऐसा यूनिट्स है हम उसकी बात करेंगे। ऐसा यूनिट को हम कहते हैं सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 क्वांटिटी जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी बेसिक क्वांटिटी है, यानी टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जिसे किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो केल्विन है, और केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 5 हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है हमारे पास I, और उसका यूनिट होता है हमारे पास एम्पेयर। यानी करंट भी हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट भी बेसिक क्वांटिटी है जिसे किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अ बेसिक क्वांटिटी। एम्पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ हो चुकी हैं, 6 और 7 2 क्वांटिटीज़ बाकी हैं। देन हम चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिलेगा और कुछ बुक्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है कैंडला। कैंडला इज़ द यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड कैंडला का जो सिंबल है वो है कैपिटल C एंड स्मॉल d, कैंडला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो 6 बेसिक क्वांटिटीज़ कर ली हैं। अब हम जा रहे हैं लास्ट बेसिक क्वांटिटी पर, और यहाँ पर हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बेसिक क्वांटिटी है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं बेसिकली इसको। स्मॉल n हम यूज़ करेंगे, जिसका नेम ऑफ यूनिट है, यानी यूनिट्स में हम इसको कहते हैं मोल, MOLE, मोल। ठीक है, और मोल का जो हम सिंबल शो करते हैं यूनिट का, वो MOL करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द 7 बेसिक क्वांटिटीज़ जो हमें याद करनी है, हमारे एसएलओज़ में है। एसएलओज़ में आपको ये बताया जा रहा है कि आपने 7 की 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए, उनके सिंबल आपको याद होने चाहिए, उनके एसआई यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, और एसआई यूनिट्स के सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो लिहाजा ये हमने 1.3.3 कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने तमाम बेसिक क्वांटिटीज़ के सिंबल और उनके यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल फॉर्म में हमने मेंशन कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम तीसरा एसएलओ पढ़ेंगे 1.3.3। 1.3.3 एसएलओ में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको स्टूडेंट। आइए चलते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को क्यों जो है वो मेंशन किया गया, या क्यों इसको दरियाफ्त किया गया, क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस थी, या ऐसा क्या लैकनेस थी जिसकी वजह से हमें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। और हम यही पढ़ते हैं अपनी फिजिक्स की बुक्स के अंदर, आप यही पढ़ेंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली यूनिट्स के 3 किस्म के सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास है MKS सिस्टम, एक हमारे पास है CGS सिस्टम, और एक हमारे पास होता है FPS सिस्टम। ठीक है, 3 किस्म के सिस्टम ऑफ यूनिट्स के सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। MKS से क्या मुराद है, बेसिकली सब के अंदर मास, लेंथ और टाइम, यानी लेंथ, मास और टाइम का इस्तेमाल है। MKS सिस्टम में हम यूज़ करते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, यानी लेंथ के लिए हम किलोग्राम यूज़ कर रहे मीटर यूज़ कर रहे होते हैं, मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, और टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ कर रहे होते हैं। लिहाजा M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। MKS सिस्टम का मतलब है कि हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं यूनिट्स का। ये पहला सिस्टम हो गया। सेकंड सिस्टम होता है CGS सिस्टम।
CGS सिस्टम के अंदर आप ये कह सकते हो सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड S फॉर अगेन सेकेंड। अगर हम C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ के लिए हम मीटर की जगह सेंटीमीटर को इस्तेमाल करें और किलोग्राम की जगह हम ग्राम को इस्तेमाल करें मास के लिए, और टाइम के लिए हम फिर से सेकंड को इस्तेमाल करें, तो ये सिस्टम कहलाता है CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। ठीक है। और देन हमारे पास FPS सिस्टम में आप बात करें, यहाँ पे फीट, ठीक है, फुट कहते हैं जिसे आप 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर अगेन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ मैं फिट, पाउंड एंड सेकेंड यूज़ करूँगा उसे कहेंगे FPS सिस्टम। तो लिहाजा हमारे पास 3 सिस्टम आपके सामने हैं, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। इसके अलावा भी कई यूनिट्स हैं। जिस तरह मैं लेंथ की अगर बात करूं तो लेंथ अगर मीटर में नोट डाउन की जा रही है तो सेंटीमीटर में भी की जा रही है, फिट में भी की जा रही है, इंच में भी की जा रही होगी, मिलीमीटर में भी की जा रही होगी। इसका लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं। ठीक है। इसी तरह मास के भी बहुत सारे यूनिट हैं, किलोग्राम, ग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर टाइम के तीनों सिस्टम में सेकंड है, लेकिन टाइम के यूनिट मिनट्स में भी हम ले सकते हैं, टाइम के यूनिट्स हम आवर्स में भी ले सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत कब पड़ी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की? जब हम ये बात करते हैं तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए मुझे आपको यूँ समझाना पड़ेगा या गाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम 2 कंट्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम ब्रिटिश की, ठीक है, इंग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं कि इंग्लैंड एक मुल्क है और एक मुल्क है हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो यूनिट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो हैं फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी हम लोग पाकिस्तानी लोग मास के लिए यूज़ करते हैं ग्राम, और लेंथ के लिए यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकंड। ठीक है। यानी हमारे जितने भी जो हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और जितने भी इसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब के सब यूज़ करते हैं इन 3 यूनिट्स को। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और इंग्लैंड के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है फिट, पाउंड और सेकंड। ये ब्रिटिश सिस्टम कहला रहा है। ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी सिस्टम है। तो अब अगर किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के साथ बैठ कर काम कर रहा होगा या इनमें डिस्कशन हो रही होगी, तो वो लेंथ कहेगा फिट में, जबकि पाकिस्तानी लेंथ कहेगा सेंटीमीटर में। तो ना इंग्लैंड वाले साइंटिस्ट को, ब्रिटिश साइंटिस्ट को ना सेंटीमीटर समझ में आएगा, ना उसको फिट समझ में आएगा। इसका मतलब है लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पर अगर हम सेम पेज पे नहीं होंगे। यानी अगर 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, ठीक है, लोग अगर एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उन सब को सेम पेज पे होना लाजमी है। अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कही जा रही है जिसमें यूनिट्स CGS इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम साइंटिस्ट बैठे हैं जो फॉलो करते हैं FPS सिस्टम, इसका मतलब है कि वो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को सही से नहीं समझ पा रहे होंगे। लिहाजा इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमने एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स राइज करना होगा जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो है रिकग्नाइज़ करें। यानी कोई भी अगर मुल्क का, किसी भी इलाके का कोई भी साइंटिस्ट और जो है वो केमिस्ट आपके सामने आता है और उसे अपने एरिया की यूनिट्स से तो वेल अवेयर है, लेकिन उसे इंटरनेशनल सिस्टम भी पता होने चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन में उसे आसानी हो और प्रोजेक्ट्स की डिटेल और तमाम तरह चीज़ें समझने में उसे आसानी हो। लिहाजा इंटरनेशनली तौर पर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई और ये सिग्निफिकेंस है कि दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल सिस्टम्स यूनिट्स आर। ठीक है। और आप पूछेंगे इन तीनों में से ऐसा यूनिट्स किसे करार दिया गया, तो MKS सिस्टम को हमने ऐसा यूनिट्स कहते हैं। हम MKS सिस्टम आर यूज्ड एज आ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। यानी अभी आप देखें मैंने आपको बेसिक क्वांटिटीज़ में लेंथ का यूनिट मीटर लिखवाया था, मास का यूनिट किलोग्राम लिखवाया था और टाइम का यूनिट मैंने आपको सेकंड लिखवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनली अब तमाम लोग जानते हैं कि लेंथ का यूनिट हम इंटरनेशनली मीटर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर नहीं है या फिट नहीं है, वो ज़रूर है, इंच भी यूनिट है, मिलीमीटर भी यूनिट है, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उसमें लेंथ का यूनिट हम मीटर ही लेते हैं, मास का यूनिट हम किलोग्राम लेते हैं और सेकंड का यूनिट हम सेकंड लेते हैं।
इसी तरह इन्हीं की बेस पर, ये तो एक मैंने 3 क्वांटिटीज़ के नाम लिए, लेंथ, मास एंड टाइम। इसी तरह तमाम क्वांटिटीज़ के, फोर्स का, एनर्जी का, ठीक है, तमाम वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सब के यूनिट SI मौजूद हैं। और आपने अपने कोर्स के अंदर फ़िज़िक्स 9 क्लास खान बोर्ड का जो कोर्स है उसमें आपने तमाम क्वांटिटीज़ के SI यूनिट पे फोकस करना है, क्योंकि हम तमाम न्यूमेरिकल्स के आंसर SI यूनिट में देंगे, यानी MKS सिस्टम में हम अपने यूनिट्स को मेंशन कर रहे होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इंटरनेशनली तौर पर MKS सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और हमें उसी को अपनी क्लासेस में फ़ोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 1.3 यानी फर्स्ट चैप्टर का जो 3rd टॉपिक है उसके तीनों सब टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। 1.3.1 से लेके 1.3.3 तक हम आज कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे और टॉपिक नंबर 4 और 5 दोनों कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।